नमस्ते बच्चों, कक्षा दूसरी विषय पर्यावरण पाठ 7 के बाद आपके रचनात्मक मूल्यांकन दिए हैं जो 1 से पाठ 7 के बीच के लेकर उसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। पाठ 1 से लेकर 7 तक के जो क्वेश्चन आंसर है, सही जोड़ी, खाली स्थान जो है उसमें से ही आपको उसमें स्वयं भरने है ना। ये ऑब्जेक्ट सही विकल्प दिए हुए हैं, इसके बाद खाली स्थान दिए हुए हैं, तो आपको पीछे के पार्ट में से देख कर इसको सही करके भरना है और कंप्लीट करना है फिर। ओके, रचनात्मक मूल्यांकन है, मतलब एक तरह से टेस्ट जैसा है, इसको आप फिलअप करना। ओके, ये आपको सेल्फ करना है। ये प्रश्न उत्तर भी पुराने पाठ के हैं, पिछले वाले जो पाठ हैं उनके हैं, और ये सही जोड़ी है ना, खाली सही विकल्प, सही जोड़ी, खाली स्थान और ये प्रश्न उत्तर। ओके, इसके बाद है आपके पाठ 8। पाठ 8 है विभिन्न प्रकार के घर। क्या है? विभिन्न प्रकार के घर। सभी व्यक्तियों, जंतुओं और पक्षियों को रहने के लिए एक स्थान की आवश्यकता होती है। यह स्थान उनका घर कहलाता है। घर बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी। यह हमें आश्रय देता है। यह सर्दी, गर्मी, वर्षा एवं खराब मौसम में हमारी रक्षा करता है। यह चोरों तथा जंगली जंतुओं से भी हमें सुरक्षित रखता है। मतलब रात में चोर आ जाते हैं कभी कभी घर में, तो दरवाज़ा लगा के सो जाते हैं, तो उससे चोर घर में नहीं आते। ओके, आजकल घर विभिन्न प्रकार के होते हैं। इनमें से कुछ स्थायी होते हैं और कुछ अस्थायी होते हैं। स्थायी घर वह घर जो एक स्थान पर स्थित होते हैं, स्थायी घर कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, कच्चे घर और पक्के घर। कच्चा घर कुछ घर कीचड़, भूसा, बांस, पत्तियाँ तथा पत्थरों से बने होते हैं। कीचड़ मतलब पीली मिट्टी से, है ना। भूसा मतलब जो चारा होता है उसको भूसा बोलते हैं जब वो सूख जाता है उसके। इस प्रकार के घरों को कच्चा घर कहा जाता है। ये अधिकतर गाँव में पाए जाते हैं। ये घर मजबूत नहीं होते हैं। झोपड़ी कच्चे घर का एक उदाहरण है। ओके, इसके बाद पक्का घर। कुछ घर ईंटों तथा पत्थरों से बने होते हैं। इस प्रकार के घरों को पक्का घर कहा जाता है। ये घर बहुत मजबूत होते हैं और अधिकतर शहरों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? शहरों में तथा नगरों में पाए जाते हैं। फ्लैट एवं बंगले पक्के घर। बंगला एक मंजिला घर होता है। यह एक बड़ा घर होता है जिसमें लॉन होता है ना। लॉन मतलब आगे बगीचा टाइप होता है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं। ये और बाउंड्री खींची होती है, इसको बंगला टाइप बोलते हैं। मुझे तो जाने बंगले तथा कोठी में क्या अंतर है ना। बहुमंजिला इमारतें या गगनचुंबी इमारतें मुख्यतः बड़े नगरों व शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई आदि में होती है। बहुमंजिला इमारतें में अनेक घर होते हैं। ये फ्लैट कहलाते हैं। सभी फ्लैट एक समान बने होते हैं। अस्थायी घर जो एक स्थान पर स्थित नहीं होते हैं अस्थायी कहलाते हैं। इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। काफिला, तंबू, हाउस बोट कुछ अस्थायी घर हैं। काफिला पहियों पर बना घर है जो जंतुओं द्वारा खींचा जाता है। इससे पहियों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। कुछ घर किरमिच के बने होते हैं, किरमिच के बनाए जाते हैं, है ना। यह तंबू कहलाते हैं। इन्हें हम आसानी से मोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वयं ले जा सकते हैं। हाउस बोट पानी में तैरने वाला घर। यह लकड़ी का घर बना होता है। पर्यटक आनंद के लिए कश्मीर घूमने आते हैं तथा वे हाउस बोट में रहते हैं। विशेष प्रकार के घर कुछ व्यक्ति बर्फ से बने घरों में रहते हैं। ये घर इग्लू कहलाते हैं। ये गुंबदाकार आकृति के होते हैं तथा बहुत ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एस्किमो इन गुंबदाकारों घरों में रहते हैं, है ना। एस्किमो गुंबदाकार घरों में रहते हैं। कुछ लकड़ी के खंभों पर खड़े करके बनाए जाते हैं। इनका आधार भूमि से ऊंचा होता है। इस प्रकार के घर स्टिल्ट घर कहलाते हैं, है ना।
जिन स्थानों पर वर्षा एवं बर्फबारी अधिक होती है वहाँ पर घरों की छतें ढलान वाली होती हैं, जिससे वर्षा का जल व पानी आसानी से नीचे फिसल जाते हैं। ओके, तो यह आपको उसके घरों के बारे में बताया गया है, कच्चा घर, पक्का घर, है ना। तो इस पार्ट में घरों के बारे में आपको जानकारी दी गई है। अब इसके जो प्रश्न उत्तर है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।